आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड को किस हिसाब से डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को चालू कर लेना है, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन समय पर आपके पास में पहुँच सके। तो कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे UAIDAI लिख के सर्च करना है। तो चलिए बिना देरी किए हम यहाँ पे UAIDAI लिखेंगे और उसको सर्च करेंगे। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको UAIDAI पे क्लिक कर देना है। और UAIDAI पे क्लिक करने के बाद में पोर्टल को आगे खोल लेना है। तो चलिए, हमने यहाँ पे पोर्टल को आगे खोल लिया है। अब इसमें आप जो भी भाषा चयन करना चाहें वो कर सकते हैं। हमारे केस में हमने यहाँ पे इंग्लिश को चयन किया है। आप हिंदी, मलयालम, गुजराती जो भी आप यहाँ पे चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। जिस तरीके की भाषा आपको यहाँ पे अच्छी लगती है आप उसको चयन करेंगे, और भाषा चयन करने के बाद में ये पोर्टल आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पे कोई भी एक भाषा का चयन कर लेते हैं, और एक भाषा का चयन करने के बाद में इस पोर्टल को आगे खोलते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपके पास में पहुँच सके। चलिए, अपनी भाषा का चयन करने के बाद में ये पेज है कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, जिसमें आपको माई आधार के सेक्शन में जाना है। माई आधार के सेक्शन में आप जैसे जाओगे तो आपको बहुत सारी सर्विस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी, जिनमें से कोई भी एक सर्विस का आपको लाभ लेना है। जिस सर्विस का लाभ लेना है उस सर्विस का चयन करेंगे। आप यदि यहाँ से आधार कार्ड अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हमें आधार कार्ड को यहाँ पे अपडेट करना नहीं है। हमारे केस में हमें आधार कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको स्लाइड स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की साइड में आ जाना है, और जैसे आप नीचे की साइड में आओगे तो आपको गेट आधार के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपको गेट आधार के ऑप्शन मिल जाते हैं, उनमें से आपको माई आधार का सेक्शन चुनना है। माई आधार का सेक्शन आप जैसे चुन लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए सर्चिंग प्रक्रिया चलेगी, और जैसे ही ये सर्चिंग प्रक्रिया पूरी होती है तो आपको माई आधार कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपको अपने आधार कार्ड नंबर, एनरोलमेंट नंबर, BID नंबर या SID नंबर, इनमें से कोई भी आप एक इंटर करोगे और अपना आधार कार्ड है उसको डाउनलोड कर लोगे। तो चलिए, हमारे केस में यहाँ पे हमें आधार कार्ड नंबर डालकर इसको डाउनलोड करना है। तो बिना देरी किए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर है उसको एंटर करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेंगे, एंटर करने के बाद में हमको यहाँ पे अपना जो कैप्चा दिया हुआ है उसको फिल करना है। तो चलिए, बिना देरी किए सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर डाल लोगे यहाँ पे और कैप्चा फिल करोगे, उसके बाद में आपको सेंड OTP करना होगा। सेंड OTP करने के बाद में आपको रजिस्टर्ड नंबर पर OTP प्राप्त हो जाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर है उसको भर लेना है, और जैसे ही हम यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर भर लेंगे उसके बाद में हमें कैप्चा यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए, आधार कार्ड नंबर को हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में हमें यहाँ पे अपना कैप्चा है उसको एंटर करना है और सेंड OTP कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड OTP कर दोगे तो आपको आपके रजिस्टर नंबर पर OTP प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए, हमें यहाँ पे सेंड OTP कर दिया है, हमें अपने रजिस्टर नंबर पर OTP प्राप्त हो चुके हैं। अब यदि आपको यहाँ पे मास्क वाला आधार कार्ड यदि डाउनलोड करना है तो आपको डू यू मास्क आधार वाले कॉलम पर क्लिक करना होगा। और यदि सिंपल और सादा आधार कार्ड यदि आप डाउनलोड करना चाहें तो आपको किसी पर भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे यहाँ पे OTP भरोगे। OTP भरने के बाद में आप इसको वेरीफाई OTP करोगे, और जैसे ही आप इसको वेरीफाई OTP कर देते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए, बिना देरी किए सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना OTP है उसको भर लेना है। आप मास्क वाला यदि डाउनलोड करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, और नहीं करना चाहें तो इसको अनटिक रहने देंगे। तो चलिए, हमें यहाँ पे बिना मास्क वाला डाउनलोड करना है, इसलिए इसको अनटिक रहने देते हैं और वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपकी सर्चिंग प्रक्रिया चल रही होती है, और जैसे ही ये आपकी सर्चिंग प्रक्रिया पूरी होती है आपको अपना आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। हमारा आधार कार्ड हमें यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ये रेटिंग के लिए है, आप इसमें रेटिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, और क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर अपनी आधार कार्ड की फाइल को ओपन करने के लिए आपको अपने नाम के अल्फ़ाबेट 4 और डेट ऑफ बर्थ का लास्ट का ईयर ये डालना होगा। जैसे आप इसको सही से फिल करोगे, सही से फिल करने के बाद में ये आपकी फ़ाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो चलिए, बिना देरी किए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, और पासवर्ड एंटर करने के बाद में इस फाइल को ओपन कर लेंगे। तो चलिए, ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद में आपको ये फाइल का इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें आपको अपनी डिटेल्स देख लेनी है, और यदि आपको लगे कि आपकी डिटेल्स सही हैं, अच्छी हैं,
तो आप इसको क्लोज कर दोगे या फिर इसकी प्रिंट ले लोगे। प्रिंट लेने के लिए आपको इसको कंट्रोल P प्रेस करना होगा और कंट्रोल P प्रेस करने के बाद में इसको प्रिंट पर दे देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बताने वाला था। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।